गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो कल जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच छोड़ के गया था उसी का जो अगला भाग है उसी लेकर मैं हाजिर हूँ संजीव विश्वास आप लोगों के समक्ष दो शब्द बताने के लिए कि वाक्यांश की एक वाक्य में जो एक बड़ी सी वाक्य होती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे करें उस पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। अभी वह उम्मीद जगी है दिल में, दो लाइन आप लोगों के लिए। अभी वह उम्मीद जगी है दिल में, सभी छात्रों में उम्मीदें जगाना बाकी है। जगी उम्मीदों से जीवन को महकाना बाकी है। अभी तो चिंगारी उठी है, अभी तो चिंगारी उठी है, आग लगाना बाकी है। शिक्षा रूपी आग से हर अज्ञानता रूपी बुराई को जलाना बाकी है। हर अज्ञानता रूपी बुराई को जलाना बाकी है। अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी। अभी तो बहुत चलना बाकी है, अभी तो बहुत चलना बाकी है। अपनी कलम से रोशन इस जहां को कुछ देना बाकी है, इस जहां को कुछ देना बाकी है। इसी उम्मीदों के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर एक बेहतरीन टॉपिक जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, दो लाइन सुनेंगे, 10 मिनट समय देंगे तो निश्चित रूप से ही आपको ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगले स्लाइड की ओर, है ना। अगला स्लाइड में जो है हम मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम खर्च करने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी, आप लोग सुने होंगे अपव्ययी, मितव्ययी। तो जो बहुत कम खर्च करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी, और जो अधिक खर्च करता है अपव्ययी, है ना। सरकारी गजट में छपी हुई सूचना, जो भी गजट होती है उस गजट में जो भी सूचना छपी होती है उस सूचना को क्या कहते हैं, अधिसूचना। जिसके पास कुछ भी ना हो, है ना, कुछ भी नहीं हो, क्या बोलते हैं, अकिंचन, मतलब बहुत ही गरीब, जिसके पास कुछ भी देने के लिए ना हो, है ना। जब भी हम भगवान के द्वार में प्रार्थना करते हैं तो हम उनके सामने बोल देते हैं कि हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो आपको दे, तो उस समय हम अकिंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, दुखी कर देने वाला, विदीर्ण कर देने वाला, तो हृदय विदारक। ठीक है, इसी प्रकार हस्त से कार्य करने का कौशल, हाथ से जो हम कार्य करते हैं उस हाथ से कार्य करने का जो कौशल है, कला है, उसको कहते हैं हस्त लाघव। अपने आप उत्पन्न होने वाला, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, तो स्त्रैण, जो लौट कर आया है, प्रत्यागत, जो वापस आया है, लौट कर आया है, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यागत। जो कार्य करना, जो कार्य कठिन से हो सके, ऐसा कार्य जो असाध्य था, जो कठिन था, है ना, और उस कठिनता से हो सके जो कार्य, उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर। ये कार्य करना दुष्कर था फिर भी हमने किया, इस प्रकार की जो बातें आती है, तो जो कार्य कठिनता से हो सके उसको क्या कहते हैं, दुष्कर। जिसने किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया है, तो क्या होता है, स्थानापन्न, है ना, थोड़ी समय के लिए, है ना, अस्थायी रूप से कोई लिया हो, है ना, डेपुटेशन बेस पे कोई आया हो, है ना, तो स्थानापन्न बोलते हैं। जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके, अलक्ष्य या अदृश्य भी बोल सकते हैं, अदृश्य अलक्ष्य, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम अगले टॉपिक पर आते हैं। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता हूँ,
दाएं हाथ से तो सब कोई चलाते हैं तीर, दाएं बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से खींचते हैं, लेकिन बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला को क्या कहते हैं? सव्यसाची। सव्यसाची वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी ना देखा हो। ठीक है, सूर्य तो देखिए मूल शब्द क्या है? सूर्य, अ लगा दिए, ना हो गया, असूर्य हो गया, है ना। फिर पश्य मतलब देखना, तो वह सूर्यम पश्य मतलब वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी ना देखा हो, वह सूर्यम पश्य, पश्य मतलब यहाँ पर देखना। यज्ञ में आहुति देने वाला हौदा, जब भी हम यज्ञ में कुछ डालते हैं, है ना, जो आहुति देने वाला व्यक्ति होता है, यज्ञ में आहुति देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? हौदा। जिसे नापना संभव ना हो, जिसे हम नाप नहीं सके, असाध्य, है ना, असाध्य, जिसको संभव नहीं हो। जिसे किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता, सर्वज्ञ या पारंगत, जिसको बोलते हैं पारंगत। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, बोलते नहीं है कि ये पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बोलते हैं, तो पार्थिव मतलब पृथ्वी से है, हमारा जो शरीर है पार्थिव शरीर है, पृथ्वी पर ही है, तो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव। फिर रात्रि का प्रथम पहर, देखिए जो 4-4 घंटा है, हमारे दिन को 24 जो घंटा है उसको 8 प्रहर में बांटा गया है। ठीक है, तो दिन का, रात का, इस प्रकार 4-4 घंटे का जो समय है उसको प्रहर कहते हैं। और रात्रि जैसे चालू होता है तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है उसको कहते हैं प्रदो। प्रदो मतलब रात्रि का प्रथम पहर। भगवान में विश्वास न रखने वाला, जो भगवान में विश्वास रखता है नहीं रखता है, दोनों शब्द आप सुने होंगे, तो रखने वाला आस्तिक, नहीं रखने वाला नास्तिक। तो मतलब जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। आशा से अधिक, आशातीत, आशा अतीत, देखिए 2 शब्द है, आशा से अधिक, आशातीत मतलब जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमको किसी चीज़ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम आशातीत। ठीक है, अब अगला जो टर्म्स है वो है ऋषि की कही गई बात, और ऋषि द्वारा कही गई बात, उपदेश जो होती है वो क्या कहलाती है? आर्ष कहलाती है। ठीक है, फिर अगला जो है पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक मतलब हमारा जो पैर है नीचे से ऊपर तक जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं आपाद मस्तक। देखिए पाद भी आया है, मस्तक भी आया है ना। पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, और आगे क्या जुड़ा है? तो आपाद मस्तक मतलब पैर से मस्तक तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला, अध्यवसायी, है ना, जो बोलते नहीं अध्यवसायी, जो बहुत लगन से कोई काम को करता है, लगन से परिश्रम करने वाला, है ना। अत्यंत लगन एवं परिश्रम। मैं भी आप लोगों के लिए ये वीडियो अगर मैं बनाया हूँ तो मुझे भी समय लगा है, ऐसा नहीं कि कहीं मैं इसको देखिए टाइप किया हूँ, लिखा हूँ, फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर इसको मैं यूट्यूब में डालूँगा, जहाँ पर भी डालूँगा जहाँ से आपको उपलब्ध हो सके। तो ये मैं अत्यंत लगन और परिश्रम से बनाया हूँ। तो आप मुझे चाहे तो थोड़े समय के लिए बोल सकते हैं, ऐसे आपकी नज़र में अगर हूँ तो आप बोल सकते हो अध्यवसायी, है ना। तो जो अध्यवसायी का मतलब है जो अत्यंत लगन और परिश्रम वाला व्यक्ति जो होता है अध्यवसायी कहलाता है। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के जो बाद का समय है वो अपराह्न कहलाता है। दोपहर के जो पहले का समय है वो पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है, तो फिर गोधूली, आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था, गोधूली मतलब संध्या और मतलब रात और दिन के बीच का जो समय है वो गोधूली बेला कहलाता है नहीं। तो इस प्रकार जिसका निवारण ना हो सके, जो जिसका निवारण ना हो सके, है ना, जो अनिवार्य रूप से करना हो, है ना, तो उसको जिसका निवारण ना हो सके
यहाँ पर थोड़ा सा इसको अनिवार्यन होगा यहाँ पर, निवारण ना कर सके, अनिवार्यन, है ना। तो जिस यहाँ त्रुटि होगी मेरे ख्याल से, इसके जिसका परिहार करना संभव ना हो, अपरिहार्य, ठीक है। जो ग्रहण करने योग्य ना हो, अग्राह्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या बोल सकते हैं, अप्राप्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा कोई व्यक्ति ना हो, है ना। अद्वितीय, जैसे राम अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं है, राम भगवान अद्वितीय है। जिसके वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसके वाणी को हम व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी ना हुआ है, कभी घटित नहीं हुआ हो, जैसे पहले घटित हुआ हो तो उसको बोलते हैं भूतपूर्व, है ना। जो भविष्य में आने वाला है, आगे जो आने वाला है उसको भविष्य बोलते हैं, है ना। और जैसा पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा कोई घटना हो तो उसको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व, ठीक। जो व्यर्थ का व्यय करता हूँ, व्यर्थ में व्यय करता हूँ, मित व्ययी आप लोगों को बताया था। अब आता है व्यर्थ में, जो व्यर्थ का व्यय करता हूँ उसको क्या बोलते हैं, अपव्ययी। बिना मतलब के खर्चा करने वाले को क्या कहते हैं, अपव्ययी। जिसका उपचार संभव ना हो, उपचार संभव नहीं, ऐसा कोई बीमारी है जिसका उपचार संभव ना हो उसको क्या बोलते हैं, असाध्य, असाध्य बीमारी, असाध्य रोग, है ना। तो भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक, पहले मैं नास्तिक बताया था, बस आस्तिक। आतंक फैलाने वाला आतंकवादी, ठीक है, जो आतंक फैलाते हैं, डर फैलाते हैं ना, आतंकवादी। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना क्या कहलाता, आयात। आप पढ़े होंगे आयात, निर्यात, आयात। आयात मतलब बाहर से जब हम कोई भी चीज़ को मंगवाते हैं, हमारे देश में नहीं है या हमारे राज्य में नहीं है, मंगवाते बाहर से, तो उसको बोलते हैं आयात। और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा आपके पास है, उसको बाहर बेचते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। जो तुरंत कविता बना सके उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। मतलब 2 मिनट सुना, माहौल देखा और देखते ही साथ एक कविता सुना दिया उस पर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आशु कवि। कवि तो बहुत होते हैं जो सोच विचार के, जैसे हमको ही बोल दे कुछ लिखना है तो मैं 2 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा बैठ के 4 लाइन लिखूंगा। लेकिन कुछ व्यक्ति में ऐसे टैलेंट होता है, वो वहाँ पे सिचुएशन देखता है और देखते साथ एक नया कविता सुना देता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, आशु कवि, ठीक है। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, इसको बोलते हैं अल्पना। अल्पना जो लगाते हैं, आप देखे होंगे बंगाली लोग में, अगर लक्ष्मी पूजा में आप गए होंगे तो देखते हैं अल्पना बनाते हैं, उसको चावल के आटा के साथ लक्ष्मी का पैर बनाते, पूजा करते हैं और मंदिर तक ले जाते, उसके चिन्ह बनाते, उसको क्या बोलते हैं, अल्पना। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आगंत, ठीक है, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जिसको बोल सकते हैं, आदि से अंत तक आगंत। जो निंदा के योग्य है, क्या कहते हैं, निंदनीय। जो घटना निंदा के योग्य है, खराब चीज़ है, निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ बोलते नहीं। तो कोई भी घटना जब इस प्रकार की हो तो उसको क्या कहते हैं, निंदा के योग्य बातें क्या कहलाता है, निंदनीय। तो जानने को इच्छुक, जानने की इच्छुक क्या कहलाते हैं, जिज्ञासु। कई बार हम बोलते हैं छात्र में जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर व्यक्ति में ये चीज़ होना चाहिए कि मैं एक छात्र हूँ, मुझे कुछ सीखना है, ठीक है। अब बंगला में एक कविता पढ़ा था मैं, सबारामी छात्रो, सबारामी छात्र मतलब आई एम द स्टूडेंट ऑफ होल यूनिवर्स, है ना। आकाश আমায় शिक्षा दिलो उदार होते भाई रे, कौर्मी हबर मंत्रो अमी वायुर काछे पाई रे। बहुत बढ़िया कविता था, अगर कोई समय मिले तो मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, है ना। आकाश मुझे शिक्षा देता है उदार होने को, कर्मी होने का मंत्र मुझे वायु से मिलता है, इस प्रकार जो है, ठीक है। तो इसलिए जानने की इच्छा, छात्र प्रवृत्ति जो होती है ना, कि मैं हमेशा किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखूं, जानने की जो इच्छुक व्यक्ति क्या कहलाता है, जिज्ञासु, ठीक है। और जीवित
रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला, जो इंद्रियों को जीत लेता है, हमारे 5 इंद्रियां हैं उसको जीतने वाला, है ना भाई। हम इंद्रियों के वश में हैं, हमारा जीव हमेशा खाना चाहता है, कुछ स्वाद चखना चाहता है, कान, है ना, ज्ञान। तो ये मतलब जो इंद्रियां हैं उसको जीतने वाला, उसको क्या कर ले? जितेंद्रिय। हाँ, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, आप नाम सुने होंगे, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अगर सुने होंगे, दत्तक पुत्र, वहाँ पर किसी को गोद लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। मांस रहित भोजन, है ना, मांस रहित भोजन बोलने से क्या है? निरामिष। आमिष, निरामिष आप सुने होंगे। आप कौन सा भोजन करते हो? निरामिष भोजन करते हो क्या आमिष भोजन करते हो? तो यहाँ पर मांस रहित भोजन क्या कहलाता है? निरामिष भोजन। ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, हम नाम सुने, राक्षस, इसलिए निशाचर किसको? राक्षस को ही बोलते हैं। तो रात्रि में जो चलने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? निशाचर। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो पुनः जो है आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, सर यहाँ पर समझ में नहीं है, इसका मतलब क्या है। मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को पुनः उस शब्द पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। ठीक है, चले। बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष। जैसे हम किसी को देखते हैं, एक टक देखना, है ना, निर्निमेष बोलते हैं, है ना, निर्निमेष। यहाँ पर निर्निमेष मतलब क्या है? एक टक से, बिना पलक झपकाए हुए किसी चीज़ को देखना क्या कहलाता है? निर्निमेष। नीले रंग का फूल, तो नीले रंग का जो फूल होता है उसको कहते हैं इंदिवर। ठीक है, नीले रंग का फूल, जो फूल है उसका रंग है नीला, तो नीले रंग का फूल को क्या कहते हैं? इंदिवर। तो देखिए, उत्तर पूर्व का कोण, आप 10 दिशाओं का नाम सुने होंगे। 4 दिशा तो हम बताते ही छे। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा है। जब हम इन 4 को फिर इसके 2 जो है 90 डिग्री के बीच में और एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम जब ये करते हैं तो 4 दिशा और हो जाता है, और एक ऊपर हो जाता है और एक नीचे होता है, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं पाताल। ठीक है, तो इस 10 दिशाओं में अगर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? ईशान कोण। ठीक है, देखना कभी भी जब वास्तुशास्त्र में जाते हैं तो बोलते हैं कि ईशान कोण में पानी का होना चाहिए, बोलते नहीं है? तो पानी का ये होना, स्रोत होना चाहिए, या इस प्रकार जब भी वास्तुशास्त्र में बनाते हैं तो उत्तर पूर्व के जो कोण बनता है उसको कहते हैं ईशान कोण। ठीक है, बाकी जो वीडियो है जो आप लोग के स्लाइड्स पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट का जो है हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चक्रपाणी, चंद्रमौली, निर्विवाद, है ना, मुमुक्षु, शैव, शाक्त, समशीतोष्ण, सनातन, समदर्शी, इस प्रकार अन्य मनस्क, अल्पज्ञ, मधुरभाषी, है ना, अंतरिक्ष, अंकुश, अनाहुत, अतिक्रमण, पोषित पतिका, अज्ञ, अगणित, ये सारे शब्द के विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में मैं चर्चा कर चुका हूँ। गोधुली, मायावी, भग्नावशेष, पूर्वाह्न, कनकाय, मुमूर्ष, यूत्स, वैद, आगत पतिका, प्रवत्स पतिका, है ना, जिगीषु, टकशाल, त्याज्य, दुस्तर, दावाग्नि, अजन्मा, समीक्षक, अप्रत्याशित, अगोचर, बाचाल, ये सारे जो वाक्यांश है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने चर्चा किया था विस्तृत रूप से। तो आप सिर्फ अभी देख लीजिए उसका स्लाइड्स, है ना। शरणार्थी, शताब्दी, अवैधानिक, असंवैधानिक, अविवेकी, क्षणभंगुर, स्तबक, है ना, फूलों का गुच्छा, स्तबक, है ना, संगीतज्ञ, वादी और प्रतिवादी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना, ताकि उनको भी ये इसका लाभ मिल सके, और जो है बार बार वीडियो को देख करके पूरे जब भी परीक्षा में आए तो आपको लगे कि मैंने उस वीडियो को सुना था
और आज मैं उसी के बदौलत जो है हिंदी का इस जो शब्द का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर मैं इजीली दे दिया। जैसे लगा कि मैं पहले से ही जानता था। चाहे आप छोटे क्लास में हो, बड़े क्लास में हो, हर क्लास के लिए ये लाभदायक होगा, क्योंकि ये कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी आप देते हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है। तो ये जीवन